हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 26 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे डाटा एब्स्ट्रैक्शन विद इम्प्लीमेंटेशन, या ये कहे कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहला पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू हाइड द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द यूजर। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी फंक्शन की जो इंटरनल फंक्शनैलिटी होती है उसको हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। आगे लिखा है, द यूजर्स ओनली इंटरेक्ट विद द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन बट इनर वर्किंग इज हिडन। इसका मीनिंग ये होता है कि यूजर जो होता है वो फंक्शन की जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे इंटरेक्ट होता है, उसकी बैकग्राउंड में क्या प्रोसेसिंग है उसकी डिटेल में नहीं जाते, वो उसके लिए हिडन रहती है। अगर अभी भी आपके पॉइंट समझ में नहीं आया है तो फिर आप इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। ये सपोज हमारे पास एक स्विच है लाइट ऑन ऑफ करने का। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और फिर से प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो हमें सिर्फ लाइट ऑन ऑफ करने से मतलब है, उसकी बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटी हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो हिडन है, वो एब्स्ट्रैक्शन है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अचीव्ड बाय यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसको जो अचीव करते हैं वो करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से, या फिर ये कहिए कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन विच हैज नो डेफिनेशन इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मीनिंग ये है कि वर्चुअल फंक्शन जो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। डेफिनेशन तो कहीं और ही लिखी जाएगी, और जिस क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे उस क्लास को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास विच कंटेन्स ओनली declaration of pure virtual function and object is not created directly। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो क्लास होती है जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन लिखे जाते हैं, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं करते। अगर बात करें इसके एडवांटेज की, देखिए इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सिक्योरिटी, ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स आर गिवन टू द यूजर। कि यूजर को सिर्फ फंक्शन की एक इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स होती है वही उसको दी जाती है, उसके बैकग्राउंड डिटेल में नहीं जाते, तो इससे सिक्योरिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी, और प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको भी इससे रिड्यूस किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन की। देखिए ये डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या है कि एक शेप नाम की क्लास है और इसमें एरिया नाम से एक फंक्शन है, और इस क्लास को हमने इनहेरिट किया सर्किल नाम की क्लास में भी और स्क्वायर नाम की क्लास में भी। और इस फंक्शन को यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन करेंगे इसको हम सब क्लास के अंदर और इस सब क्लास के अंदर भी। राइट। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जिस क्लास में इसको हम डिफाइन करेंगे, सॉरी डिक्लेयर करेंगे, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है और उसका डायरेक्टली हम कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते। क्योंकि इसको हम इनहेरिट किया हमने इस क्लास में तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस क्लास में भी इनहेरिट किया तो इसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो ये अकेला फंक्शन जो होगा इस क्लास में अलग काम करेगा और इस क्लास में अलग काम करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। राइट। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे करेंगे, तो चलते हैं आईडी में। और आईडी में जाने से पहले आपको समझना होगा कि वर्चुअल फंक्शन, जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। वैसे बता चुके हैं आपको हम प्रीवियस वीडियो में, फिर से देख लीजिए। एक क्लास बनाई ABC और इसके अंदर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके हमने उस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और इसको कर देंगे 0 से इनिशियलाइज, ये इसका सिंटेक्स है। और डिफाइन करते हैं इसको सब क्लास में। ये XYZ नाम की सब क्लास बनी, क्योंकि हमने देखे लिखा पब्लिक ABC, तो इसका मतलब ये होगा कि ABC नाम की जो क्लास है ये इसके अंदर इनहेरिट हो चुकी है, और यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। बस याद रखना है कि वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे आएगा जहाँ पे आप इसको डिक्लेयर करते हैं, और जब डिफाइन करते हैं वहाँ पे कीवर्ड नहीं आएगा। अब चलते हैं आईडी में और इस पूरे प्रोग्राम को हम बनाएंगे किस तरीके से क्लास बनेगी और कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राइट। और ये आ गया हम IDE में, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं IOStream। उसके बाद अब यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद अब यहाँ पे क्लास बनाएंगे
शेप नाम की क्लास, ये हमने बनाई शेप नाम की क्लास। और उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक के अंदर इसको डिक्लेयर कर देंगे वर्चुअल फंक्शन को, ये है प्योर वर्चुअल फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने वॉइड, वॉइड से मतलब है कि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। और फंक्शन का नाम है हमारे एरिया, और इसमें हमने एक फ्लोट टाइप का आर्गुमेंट ले लिया है, और इसको यहाँ पे फिर करेंगे हम इक्वल टू 0। इसे कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन का डिक्लेरेशन। इस क्लास में इतना ही होता है। उसके बाद हम करेंगे दूसरी क्लास बनाएंगे सर्कल, ये हमने सर्कल वाली क्लास बनाई, और यहाँ पे हम पब्लिकली इसको इनहेरिट कर लेते हैं पब्लिक शेप के नाम से। जो क्लास हमने ऊपर बनाई है उसको हम यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं। और इनहेरिट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं वर्चुअल फंक्शन को, वॉइड एरिया। और इससे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी ले लेते हैं। ये हमने ले लिया फ्लोट में रेडियस, ये वेरिएबल लिया, और एक एरिया, ये दो वेरिएबल लिए हमने। और वॉइड अब यहाँ पे करते हैं एरिया, जो हम फंक्शन हमने देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अब इसको यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर एक आर्गुमेंट भी है फ्लोट का x। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू x के अंदर आएगी वो रेडियस के अंदर स्टोर कर लेंगे इस तरीके से। तो रेडियस इज इक्वल टू x। उसके बाद अब यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे 3.14 इंटू आर इंटू आर, 3.14 इंटू रेडियस और इंटू रेडियस, ये पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। और इसको अभी यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद अब बनाएंगे हम दूसरी क्लास, ये क्लास पूरी हो चुकी है, उसका नाम है हमारी दूसरी क्लास का शेप नहीं, उसका नाम है स्क्वायर। ये दूसरी क्लास बनेगी स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको भी इनहेरिट कर लेते हैं पब्लिक शेप। उसी क्लास को हम यहाँ पे भी इनहेरिट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे आपने यहाँ पे किया था। फ्लोट, इसमें रेडियस की जगह लेंगे हम साइड, और एक एरिया नाम का फंक्शन। ये दोनों क्लास अलग अलग हैं, दोनों क्लास में अलग अलग क्लासेस के अंदर एक नाम के दो वेरिएबल हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद लेंगे हम यहाँ पे वॉइड एरिया, और इसके अंदर भी सेम आर्गुमेंट, और यहाँ पे हम साइड की वैल्यू डाल देंगे x, और इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इस तरीके से। और इसका एरिया भी हम प्रिंट कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमने इसको भी प्रिंट कर दिया है एरिया को, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल का नाम नहीं लिख पाए, ये यहाँ पे लिख देते हैं AR इस तरीके से। और अब यहाँ पे ये क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। मेन काम जो है वो मेन फंक्शन के अंदर है। अब ये मेन फंक्शन में आए, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो बेस क्लास है शेप नाम की, आप उसका एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। क्योंकि वर्चुअल फंक्शन जब कॉल करते हैं तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। और यहाँ पे बनाएंगे हम सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट, ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट सर्किल क्लास का। और देखिए सर्किल और ये सी नाम से हमने बनाया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद P के अंदर डाल देंगे हम एड्रेस ऑफ C। तो C जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका एड्रेस P के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से P से कॉल करेंगे इस तरीके से एरिया, और यहाँ पे आप कोई भी रेडियस पास कर देंगे। सपोज मैंने 5 डाल दिया है, तो ये रेडियस जाएगी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आएगी रेडियस x के अंदर, उसको इसमें डाल देगा। उसके बाद इसको ये कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। आप चाहें तो यहाँ पे रेडियस को इनपुट भी करा सकते हैं। इसी तरीके से अब बनाएंगे हम स्क्वायर का ऑब्जेक्ट, ये बनाया सपोज मैंने S। और अब इस P वाले जो ऑब्जेक्ट में, इस P ऑब्जेक्ट में हम इसको डाल देंगे एड्रेस ऑफ S। अब हम P से कॉल करेंगे एरिया, और यहाँ पे भी वैल्यू कोई भी पास कर दो। सपोज मैंने पास कर दी 5.25। तो अब ये जो प्रिंट करेगा ये करेगा स्क्वायर का एरिया। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन होता है या नहीं। और ये मैंने यहाँ पे इसको रन किया, और जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे छोटी सी एरर है क्योंकि आप यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए। ये मैंने सेमीकोलन लगाया, और अब इसको रन करता हूँ तो देखिए एक बार प्रिंट करेगा एरिया ऑफ सर्किल और एक बार प्रिंट करेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।